जी तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया था। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कैसे वजूद में आए। और अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप लोग जरूर देख लेना। आज चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स की तरफ। पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, तो चलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। देखिए, जो पहला जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, आय लगा हुआ है, ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट। आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी क्योंकि आई फॉर इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये होता है हमारा रियल पार्ट। सही है। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो उसके सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा रियल पार्ट, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब जिस नंबर के साथ आप लोगों को आई लिखा हुआ नजर आए तो आप बोलिए कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ आई नहीं है वो आपका होता है रियल पार्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा। तो यहाँ पे जो हमारा रियल पार्ट है वो कौन सा है? हमारा 3। और जो हमारे पास इमेजिनरी है वो कौन सा है? वो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक है। तो ये था पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर आप ले ले। अच्छा, ऐसे में हो जाता है कभी कभी आपके पास पहले 4 आयोटा -3 मिला हुआ है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो पहला पार्ट होता है ये हमारा रियल पार्ट होता है, सेकंड जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है वही हमारा इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये हमारा रियल पार्ट ही रहेगा। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आई फॉर इमेजिनरी, और जहाँ पे आई लगा हुआ है आप बोले कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है रियल पार्ट। तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है हम उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत आसान है। आइए सीखते हैं। सपोज कर लें आपके पास एक नंबर मिला हुआ है 4 प्लस 8 आयोटा। क्वेश्चन दिया गया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट मालूम कीजिए। तो बहुत सिंपली सॉल्यूशन लिखे, z जो है इसके ऊपर आप लगा देंगे एक बार लाइन सेगमेंट, और इधर जो 4 प्लस 8 आयोटा है इसके ऊपर भी आप ऐसे ही एक विंकुलम या बार बोल के लगा दीजिए। तो जब हमने ये निशान लगा दी ऊपर, अब समझ लीजिए कि हम इसका कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट करने जा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेट कैसे होता है? सो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जो पहला हमारा पार्ट होता है जिसको हम रियल पार्ट बोलते हैं वो सेम का सेम रहेगा। जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है आप उस पर फोकस करें, उसकी जो सैंपल होती है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का एटा है तो भी माइनस का एटा है आ गया। ये हो गया हमारा इसका कॉन्जुगेट। बहुत आसान है, आप इसको ऐसे भी समझ लें। कोई एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 10 आई, या आप इसको उल्टा कर लें, z इक्वल टू 10 आई पहले ले लें और प्लस के 5, या माइनस के ले लें या आप लास्ट में लिख दें। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका कॉन्जुगेट। 10 आई प्लस 5 इसका हो गया कॉन्जुगेट। अभी क्या करना है? कॉन्जुगेट वाला जो पार्ट है उसकी आपने निशानी चेंज करनी है। तो माइनस के 10 आई हो जाएंगे हमारे पास, और 5 जो है वो प्लस का ही रहेगा। आपने इमेजिनरी पार्ट के सैंपल चेंज करनी होती है। ये बात याद रखिएगा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी जो सैंपल होती है वो चेंज करनी होती है। अगर प्लस की सैंपल मिली हुई होगी तो हम माइनस कर देंगे, अगर माइनस मिली होगी तो हम प्लस कर देंगे। आइए, अगर ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास अगर ऑर्डर पेयर के सूत्र में मिला हो तो फिर हम कैसे हल करेंगे?
आइए सपोज करें ये 5 जेड है ना हमारे पास ऐसे मिला ऑर्डर पेयर में। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट भी देखें, परेशान नहीं होना, आपने सपोज कर लेना इसको इसी फॉर्म में, आपने पहले इसको इसी फॉर्म में लिख लेना है। आप लिख लीजिए, ये पहला हमेशा हमारा रियल पार्ट ही होता है ऑर्डर पेयर में। अच्छा दूसरी बात बताता चलूं, जब ऑर्डर पेयर में मिला होगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें हमारा रियल पार्ट कौन सा है, इमेजरी पार्ट कौन सा है। जो भी नंबर 1 पे होगा वो हमेशा हमारा रियल पार्ट ही रहेगा, जो सेकंड नंबर पे ऑर्डर पेयर में आएगा वो हमारा इमेजरी नंबर होगा। तो 5 + 10 आयोटा ही है। अब तो सिंपल हो गया, तो हम इसका कॉन्जुगेट सिंपली कर लेते हैं, जेड का कॉन्जुगेट इधर हम एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं, तो 5 - 10 आयोटा। ये होता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें आप, उसके जो इमेजिनरी पार्ट है जस्ट उसकी सिंबल चेंज कर दें तो हमारा कॉन्जुगेट बन जाता है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने पहले उसको इस फॉर्म में लिख लें, फिर आपके लिए आगे कॉन्जुगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हमने कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।